गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में, सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने चारों ऑपरेशंस को इंक्लूड किया था। ठीक है, आज हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को यानी कि एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, -2/5 हो जाएगा, फिर प्लस 5/2 है। ठीक, माइनस, अब देखिए 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 2 5 इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, अब -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/5 2 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 5 2 एंड 10 का एलसीएम, तो 2 1 2 5 2 5 10, 5 1 1 1, सो एलसीएम 5 2 10, तो 10 हो गया। तो 5 को मैं 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि -4 हो जाएगा। 2 5 10, सो प्लस 25 माइनस 10 1 10, सो 1। तो -5 और माइनस को एक साथ कर लेते हैं, तो -4 और 25 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 25 माइनस 4 21 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 20/10, यानी कि हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 2। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन नंबर्स के एडिटिव इनवर्स को लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स होते हैं जब हम किसी नंबर को, किन्हीं दो नंबर्स का सम फाइंड करें और रिजल्ट हमारा 0 आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए 3/2 पे कोई एक नंबर ऐड करना है जिससे कि रिजल्ट हमारा 0 हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा, मान लेते हैं ये x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल के दूसरी साइड जब आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारा एक नंबर जो है उसी के अपोजिट साइन का जो दूसरा नंबर हमें मिलेगा वही हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। अगर 5 है तो -5 एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, 10 का एडिटिव इनवर्स -10, 8 का एडिटिव इनवर्स -8। ठीक है, तो इसी तरह से 3/2 का एडिटिव इनवर्स -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट हमारा है 2/8, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, तो क्या हो जाएगा 2/8
प्लस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो एक्स इक्वल टू -2/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 बी एक्स, देन 2/8 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x इक्वल टू -2/8 आ जाएगा और यही हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन हम देखिए क्या हो जाएगा। सेकंड का 4th पार्ट देखिए, क्वेश्चन है 2/-9। सो लेट द एडिटिव inverse of 2/-9 be x, then 2/-9 plus x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट माइनस एक्स इक्वल टू x for सबसे पहले देखिए 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है और उसके आगे हमने एक और नेगेटिव लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक्स होगा। ठीक है, तो देखिए 11/15 11/15 दिया गया है। तो अब 11/15 के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें क्या दिया है, नंबर दिया गया है, वी हैव x इक्वल टू 11/15, x इक्वल टू 11/15 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू -11/15 हो गया। x इक्वल टू 11/15 दिया है तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -11/15। अब अगर माइनस एक्स इक्वल टू -11/15 है तो माइनस एक्स हमें दिखाना है और माइनस एक्स इक्वल टू कितना है, देखिए हमने यहाँ माइनस लगाया तो -11/15 हमने माइनस एक्स की वैल्यू रखी। ठीक है, सो माइनस एक्स की जब हमने वैल्यू रख दी तो क्या हो गया, अब जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये अपॉन 15 हो जाएगा। जब 11/15 हो गया तो ये x की वैल्यू के इक्वल आ गया ना, सो इट मीन्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहां से ये हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी लगाएंगे इसका। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कल हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी रेसिप्रोकल की। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। जैसे अगर कोई नंबर 3/4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4/3। ठीक है, या अगर -3/7 है तो क्या हो जाएगा 7/3 ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं।
तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, -13। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 बी x, तो क्या हो जाएगा, -13 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, -13 और x का जो मल्टीप्लिकेटिव है वो 1 होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ 1 मैंने बताया था। तो -13 इंटू एक्स के लिए क्या हो जाएगा, अब ये x इक्वल टू -1/13 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ये यहाँ इक्वल के दूसरी साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू -1/13। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, -13 इंटू 1/-13, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट 1 आ जाएगा, और यही हमें यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, एंड the product of the number and its multiplicative inverse is should be equal to 1। ठीक है, दोनों का यानी कि नंबर और हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। या एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, -5/8 इंटू -3/7। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो 5 3 15 एंड 8 7 56। अब देखिए यहाँ पे दोनों हमारा नेगेटिव था 2 टाइम्स, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सो नाउ multiplicative inverse of 15/56 is, तो कितना हो जाएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर में होगा वो इक्वल के दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, और ये हमारा रेसिप्रोकल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी हमारी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको कि अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें, या किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 में मल्टीप्लाई करें, दोनों ही कंडीशन पे हमारा जो नंबर था गिवन नंबर वही रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ देखिए -4/5 हमारा नंबर था, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 में हमने -4/5 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आया, -4/5 ही आया। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, (13/17) into -2/7 is equals to -2/7 into -13/17। सो देखिए a into b is equals to b into a, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओवर
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। इंटू 29/-19 अभी अभी हमने देखिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, -19/29 इंटू 19 अपॉन सॉरी -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल्स टू 1। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल हम फाइंड कर लेते हैं -7/6 का। ठीक है, of -7/16 is equals to -16/7. Now 6/13 into -16/7। तो देखिए प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। 16 6 96 माइनस हो जाएगा और 3 7 91। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट -96/91 हो गया हमारा रिजल्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, a इंटू बी इंटू सी एज a इंटू बी इंटू सी। पहले हमारा क्या किया जा रहा है, वन अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो देखिए a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी। तो ये है हमारा कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आ गया। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑफ ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। तो देखिए 8/9। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाता है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। इनवर्स ऑफ 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज कितना होता है बेटा, 9/8। ठीक है, तो देखिए 9/8 अगर हम इसको चेंज करें होल मिक्स नंबर में तो कितना आ जाएगा, 1 होल 1/8। 8 1 8 एंड 1 9/8। लेकिन यहां पे हमें दिया है -1 होल 1/8। सो -1 होल 1/8 is not the multiplicative
inverse is not the multiplicative inverse of 8/9 because क्या हो जाएगा, because multiplicative inverse of 8/9 is 1/8. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 y और y नॉट। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका हमारा रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, तो वो होता है 1। ठीक है, 1/1 हो जाएगा, तो भी हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। 1 ही है, अगर इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे, अच्छा सॉरी, हमारा जो 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए 0 होगा, क्योंकि हम 0 को क्या कर सकते हैं, 0 है, अगर हम 0/1 कर दें तो ठीक है, लेकिन अगर हमने 1/0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए 0/1 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। 0/1 का मतलब यहाँ पे 0 कोई भी नंबर हो, लेकिन हमारा न्यूमरेटर में हमेशा 0 हो। ठीक है, तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड नंबर 1, क्योंकि 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वापस 1/1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर हमें बताना है जो कि उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर देखिए हम बात करें रेशनल नंबर में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 0 का ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये अपनी पॉजिटिव के भी इक्वल है और नेगेटिव के भी इक्वल। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 11, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आप सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 11 सॉल्व करना है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, गुड डे।